अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो लेकिन मेडिकल फील्ड में एक हाई स्कोप करियर बनाना चाहते हो विद एम्स टेक एंड गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, देन एम्स पैरा मेडिकल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। यस, इस वीडियो में आपको बताऊंगी एम्स के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, ऑल डिटेल्स विद ऑल डिटेल्स, एग्जाम एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो। मैं इस वीडियो में जो भी डिटेल्स शेयर करूंगी वो एम्स के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही होगा, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा ही शेयर किया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई र्यूमर्स नहीं, ओनली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपने डाउट जरूर लिख देना। अब वीडियो को पूरा भी जरूर देखना। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज एम्स पैरामेडिकल? एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिर्फ एमबीबीएस या नर्सिंग ही नहीं कराते हैं, यहाँ पे कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, ये कोर्सेज कुछ 3 साल के, कुछ 3.5, कुछ 4 साल के, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होते हैं। इनका जो स्कोप है वो, या इससे आप समझो कि इनका सीधा पेशेंट केयर में इन्वॉल्वमेंट है या डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में दोनों सेक्टर्स में इनका काफ़ी स्कोप है। तो वीडियो में जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती रहेगी। एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ स्लाइड्स दूंगी। यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जैसे एम्स दिल्ली में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इतनी इतनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एम्स वाइज सभी पैरामेडिकल कोर्सेज एंड उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं सबकी स्लाइड्स ऐड करिए। आपको जिस भी एम्स के लिए देखना हो वहाँ पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो आप लोगों ने अगर अपनी 12th पीसीबी से पास आउट करी है विद 55% एग्रीगेट मार्क्स, यस 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, बट इफ यू आर फ्रॉम एससी और एसटी देन एग्रीगेट मार्क्स शुड बी 50%। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि बच्चों का ये बहुत डाउट आता है कि हमारे 45% एग्रीगेट मार्क्स हैं या इतने हैं तो हम एलिजिबल हैं। तो आपका क्लियर क्राइटेरिया ये है। ठीक है, 17 ईयर्स मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके पास चॉइस है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो मतलब कि पीसीबी से हो या फिर पीसीएम से हो, दोनों एलिजिबल हो, गर्ल हो बॉय हो, कोई भी एलिजिबल है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न है पी सी बी या एम में से तीनों सब्जेक्ट के आपके 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 1.5 घंटे का 1.5 आवर का ये एग्जाम है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, करेक्ट करोगे 1 मार्क, इनकरेक्ट करोगे -1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, कब फॉर्म आउट होते हैं, कब एग्जाम होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जो फॉर्म है आपके या तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में इसके फॉर्म रिलीज होते हैं। एग्जाम की डेट तो इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। एग्जाम की डेट पहले तो अनाउंस हुई थी कि जून के एंड में होगी बीएससी नर्सिंग का, और पैरामेडिकल का जून के फर्स्ट वीक में बोला गया था। ठीक है, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आपके पास कितना टाइम है, फेब स्टार्ट ही हो चुका है, मिड फेब आ गया है। तो फेब्रवरी हाफ, मार्च मई, सॉरी मार्च अप्रैल मई, मई में भी आप सिर्फ आपका क्या रहेगा, आपको रिवीजन करनी है। तो आप ओवरऑल समझो कि सिर्फ 3 मंथ्स आपके पास लेफ्ट हैं आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप लोग नीट का एग्जाम देने वाले हो तो नीट की अभी तो बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, नीट का एग्जाम दो, उसके बाद जितना थोड़ा सा टाइम बचेगा तब आपको अगेन अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। ठीक है, नहीं तो जिनका सिर्फ टारगेट ही यही है, ठीक है, टारगेट ये वाला एग्जाम है, तो वो तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते चलो अभी से ही। ठीक है, अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी वैसे ही करते चलो, अलग से परेशान मत होना, वही सिलेबस है सेम, सिलेबस कुछ अलग तो आएगा नहीं, सिलेबस सेम आएगा। तो उसको अच्छे से करते चलो, बहुत हेल्प मिलेगी। एंड में सिर्फ आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना होगा एक बार, एंड आपका अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया तो वो एग्जाम भी आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लें, आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, ये कुछ कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हर एम्स में कौन से कोर्स में कौन सी सीट्स है बताया है, फिर भी स्टिल टोटल नंबर ऑफ सीट 680 हैं, जो बहुत कम नंबर तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और आपको तो अपनी एक सीट के लिए लड़ना है। तो इसीलिए भाई अभी भी अगर मोटिवेट नहीं हो जाओ, पढ़ो। ठीक है, पेपर निकालो, एक एम्स में अपनी सीट पक्की करो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखो, कट ऑफ। कट ऑफ ये वो नहीं कि जिससे आपको एडमिशन मिलेगा, ये कट ऑफ वो है कि जिनसे आप एम्स की काउंसलिंग में भाग ले पाओगे, एम्स की काउंसलिंग में पार्ट ले पाओगे। तो 90 मार्क्स का है, 50% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी को 45% मार्क्स चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी को 40% मार्क्स चाहिए
काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं ले पाओगे, एडमिशन तो दूर की बात है। अगर किसी को जानना है कि कितने मार्क्स हमें चाहिए जिससे हमें एडमिशन एक पक्का हो जाए हमारे किसी भी एक एम्स में, तो कमेंट कर देना कट ऑफ, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ जाएगी, ठीक है। फीस एंड हॉस्टल, पैरामेडिकल कोर्सेज में हॉस्टल कुछ एम्स में प्रोवाइड किया जाता है, कुछ एम्स में नहीं कराया जाता। जैसे जब मैं एम्स ऋषिकेश में थी तो ऋषिकेश में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता था, वो बाहर रहते थे अपना खुद लेके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं। फीस की हम बात कर ले, फीस सभी को पता है, जैसे बीएससी नर्सिंग की वेरी लेस है तो ये भी वेरी लेस है। यस, आपका एडमिशन समझ लो 5000 के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिर्फ टेंशन इस बात की लेनी है कि हमें एग्जाम निकालना है, ओके। करियर स्कोप एंड सैलरी, अब आप मुझसे कहोगे कि दी हमने आपके कहने पे तो बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है, अब आप ये भी बता दो हमें यहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस आजकल मैं बताती हूँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जो काफ़ी इवॉल्विंग सा मुझे लगता है करियर बन चुका है, बीएससी नर्सिंग बन चुका है, ठीक है। आजकल लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि बीएससी नर्सिंग करो, पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग बहुत ऐसा बीएससी नर्सिंग नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैकेंसीज बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी कम निकलती है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ थोड़ी कम निकलती है। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, जॉब्स हैं, कोर्स बना रखे हैं तो जॉब्स हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं बीएससी नर्सिंग का और बीएससी पैरामेडिकल का, तो ये भी वो नहीं है, मैं कुछ यहाँ शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, थोड़ी सी कम तो है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप किसी हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे पेशेंट की केयर के लिए नर्सेज बहुत सारी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पे बहुत सारे चाहिए, बट जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी कंपैरिजन में तो कम चाहिए होगा ना, वो काम करने के लिए कम चाहिए, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंगली जो है वैकेंसीज आउट होती हैं। बट यहाँ पे जो करियर है वो आपका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर मल्टी स्पेशलिटी जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ करियर स्कोप्स हैं। सैलरी की हम बात कर लें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपने सिक्योर कर ली है तो कुछ कोर्सेज की सैलरी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग होती है, कुछ कोर्सेज की सैलरी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग होती है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 60,000 से लेके 80,000 के बीच आपकी सैलरी आराम से हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की कर ली है तो। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी आपकी कुछ 25,000 से हम 35,000 तक कह सकते हैं। और ये समझना गलत होगा कि पैरामेडिकल कोर्स सही नहीं है या फिर यहाँ पे प्रमोशन नहीं है या फिर ये एक अच्छा स्कोप नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, ओके। हु शुड चूज एम्स पैरामेडिकल, अगर आप पीसीबी से हो, ठीक है, एम्स का टैग चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते, देन एम्स पैरामेडिकल इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं या फिर एनीथिंग जो आप लोग चाहते हो कि दी आप इस पर वीडियो बनाना, अब कमेंट जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ जाएगी। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।